आरक्षण के मुद्दे पर भी कुछ इसी तरीके का हो रहा है। इस पर ना तो बीजेपी सवर्णों के साथ खड़ी है, ना ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर मायावती खड़ी है। और दिल्ली में 21 तारीख को देश भर से तमाम सवर्ण संगठन, सवर्णों के नेता और खुद सवर्ण उतरेंगे। जिस आरक्षण पर सवर्ण दशकों से एकदम शांत बैठा हुआ था, वो उसका विरोध तो कर रहा था, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा था, सड़कों पर नहीं उतर रहा था। अब वही सवर्ण आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उतरने को तैयार है। वो अब आंदोलन करने को तैयार है, जुलूस निकाल रहा है और सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जाने को भी तैयार है। जिस सवर्ण को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, अब वही सवर्ण भाजपा के खिलाफ हो गया है। और ये सिर्फ भाजपा की कहानी नहीं है। सत्ता में जो भी पार्टी की सरकार रही, उसने सवर्णों के हक की बात कभी नहीं की। वो सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर ही चलता रहा। लेकिन अब जिस तरीके से सवर्णों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो सड़कों पर उतर रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि सवर्ण अब आरक्षण, एससी एसटी एक्ट और यूजीसी जैसे मुद्दों पर चुप नहीं बैठने वाला है। आरक्षण के खिलाफ अब सवर्ण सड़कों पर उतरने को तैयार है और तारीख का ऐलान भी हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा था, इस कैंपेन में करीब 60 लाख लोग जुड़े। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया गया जिसमें रातों रात, देखते ही देखते मिलियंस में लोग जुड़ गए। अब इसकी संख्या करीब 60 लाख पहुंच गई है और अब यही आरएचए यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 21 तारीख तय कर दी गई है और दिल्ली में 21 तारीख को देश भर से तमाम सवर्ण संगठन, सवर्णों के नेता और खुद सवर्ण उतरेंगे, जिसको लेकर अब लोगों से अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए वो जरूर दिल्ली पहुंचे। अब आरक्षण के विरोध में तमाम सारे संगठन जो सवर्णों की बात करते हैं, वो भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसमें करणी सेना के सूरजपाल सिंह अम्मू, राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह शेखावत और आरएचए जो अभी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन बना है उसमें शामिल हर्ष दुबे, ये सभी लोग दिल्ली में 21 तारीख को होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे। राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह शेखावत ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है और कहा है कि अब आरक्षण के खिलाफ जो ये लड़ाई छेड़ी गई है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आरक्षण की समीक्षा नहीं होगी और इसे जातिगत हटाकर आर्थिक आधार पर नहीं किया जाता है। उनकी मांग है कि इसकी अब समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि दशकों से जिस मांग को लेकर सवर्ण आवाज उठाते रहे, अब वो शांत नहीं होने वाली। इसलिए अब आरक्षण में समीक्षा की जरूरत है। अब उसे जाति के आधार पर ना देकर आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, जिससे सवर्णों के बच्चों को भी उनका हक मिले। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में शामिल सवर्ण नेताओं का कहना है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरक्षण की अब समीक्षा होने की ज़रूरत है। उसमें क्या क्या विसंगतियां हैं उस पर बात करने की ज़रूरत है। अब आरक्षण पर बहस की ज़रूरत है और बहस होगी तो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके की व्यवस्था चलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ वर्गों को ध्यान में रखकर उनके ही अधिकारों की बात की जाती है, उनके हक की बात की जाती है। लेकिन तमाम ऐसे सवर्ण हैं, लाखों की संख्या में सवर्ण हैं, जिनको वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है। उनके बच्चे आज भी शिक्षा से दूर हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अब आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए और अब इसी मांग के साथ वो दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, देश भर में आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ सवर्ण अब ये भी सवाल उठाने लगे हैं कि भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, इन सभी को सवर्णों के वोट जरूर चाहिए, लेकिन जब इनके अधिकारों की बात आती है, इनके हक की बात आती है, इनके बच्चों की बात आती है, तो यही पार्टियां शांत हो जाती हैं।
आरक्षण के मुद्दे पर भी कुछ इसी तरीके का हो रहा है। इस पर ना तो बीजेपी सवर्णों के साथ खड़ी है, ना ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर मायावती खड़ी हैं। ये सभी एक सुर में आरक्षण के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और जब भी आरक्षण की बात आती है तो ये लोग एकदम सन्नाटे में चले जाते हैं। अब तो ये भी मांग उठने लगी है कि अगर सवर्णों का जिन पार्टियों को वोट चाहिए वो उनके हक की बात करें, उनके अधिकारों के लिए लड़ें और जब भी ज़रूरत हो तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब खड़े दिखाई दें। अब तो सवर्ण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों का सम्मेलन करते हैं, ब्राह्मण महासभा करते हैं, लेकिन यही अखिलेश यादव ब्राह्मण और ठाकुरों के जब हक की बात आती है तो ये शांत बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए ब्राह्मण महासम्मेलन करते हैं, ब्राह्मणों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों के अधिकार की बात आती है, उनके हक की बात आती है, तो यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी और यही मायावती चुप हो जाते हैं। इसलिए अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि वो सवर्णों का वोट लेकर सत्ता में आएंगे लेकिन सवर्णों के अधिकारों और उनके हक की बात नहीं करेंगे। ये अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आरक्षण के विरोध की आग अब जली है और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, वो अब थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि सवर्ण अब आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार है। उसका कहना है कि अब जब तक आरक्षण, यूजीसी और एससी एसटी पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बत कही चौक। नमस्कार।